इथेनॉल का सच, क्या सरकार ने लोगों के पास विकल्प छोड़ना बंद कर दिया है? अगर इथेनॉल इतना अच्छा है तो लोगों को विकल्प क्यों नहीं दिया जा रहा है? जिन गाड़ियों को ज़्यादा एथेनॉल मिश्रण के लिए डिज़ाइन नहीं किया गया है उनका क्या होगा? क्या पहले पूरी रिसर्च होनी चाहिए थी या पहले नीति लागू कर दी गई? क्या पर्यावरण बचाने की कोशिश में आम आदमी की जेब पर बोझ बढ़ रहा है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या जनता के पास अपनी पसंद का ईंधन चुनने का अधिकार होना चाहिए या नहीं? क्या आपकी गाड़ी में भी इथेनॉल वाला पेट्रोल भरा जा रहा है? क्या आपने कभी सोचा अगर आपकी गाड़ी ज़्यादा इथेनॉल के लिए बनी ही नहीं है तो उसका क्या होगा? कई लोग सोशल मीडिया पर दावा कर रहे हैं कि उनकी गाड़ी में माइलेज कम हो रही है, इंजन की दिक्कत आई या जंग जैसी समस्याएं दिखी। दूसरी तरफ सरकार कहती है कि इथेनॉल से देश का भविष्य बदलेगा, प्रदूषण कम होगा और किसानों को फ़ायदा मिलेगा। तो सच क्या है? क्या आम जनता की चिंताओं का जवाब मिल रहा है या अभी भी कई सवाल बाकी है? आइए समझते हैं। इथेनॉल इतना ही अच्छा है तो एक सवाल है, अमेरिका और ब्राज़ील जैसे देश लोगों को विकल्प क्यों देते हैं? अगर हर गाड़ी एथेनॉल के लिए बनी होती है तो फिर अलग अलग ईंधन की ज़रूरत ही क्यों पड़ती है? क्या भारत को भी ऐसा मॉडल अपनाना चाहिए? आइए जानते हैं। अमेरिका में सबसे आम ईंधन E10 है, यानी लगभग 10% इथेनॉल मिला हुआ पेट्रोल। कुछ जगह E15 भी मिलता है, लेकिन E85 जिसमें एथेनॉल की मात्रा बहुत ज़्यादा होती है केवल फ्लैक्स फ्यूल व्हीकल के लिए होता है, यानी हर गाड़ी में E85 नहीं डाला जाता। वहाँ वाहन के अनुसार ईंधन चुनने का सिस्टम भी है। ब्राज़ील कई सालों से इथेनॉल का इस्तेमाल कर रहा है। वहाँ बड़ी संख्या में फ्लैक्स फ्यूल गाड़ियाँ हैं। इन गाड़ियों के मालिक पेट्रोल या एथेनॉल जो चाहे वह भरवा सकते हैं, यानी उन्हें भी विकल्प मिलता है। पर भारत पर सवाल, अब सवाल भारत का है। अगर देश में एथेनॉल का इस्तेमाल बढ़ रहा है तो क्या लोगों को भी अपने वाहन के अनुसार ईंधन चुनने का विकल्प मिलना चाहिए? और क्या पुराने वाहनों के मालिकों को पर्याप्त जानकारी और मार्गदर्शन मिल रहा है या नहीं? यह वीडियो एथेनॉल के खिलाफ या पक्ष में नहीं है। सवाल सिर्फ इतना है कि नई तकनीक के साथ क्या लोगों को सही जानकारी और सही विकल्प मिलने चाहिए? आपकी राय क्या है? कमेंट में ज़रूर बताइए। सरकार एथेनॉल क्यों बढ़ा रही है? पेट्रोल के आयात पर निर्भरता कम करने का लक्ष्य, किसानों की फसलों से बनने वाले जैव ईंधन को बढ़ावा, प्रदूषण और कार्बन उत्सर्जन कम करने की कोशिश। पर लोगों की शिकायतें क्या हैं? कुछ वाहन मालिक सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंचों पर माइलेज कम होने या वाहन प्रदर्शन को लेकर चिंता जताते हैं। कुछ लोग पुराने वाहनों में इंजन, रबर पार्ट्स या रखरखाव को लेकर सवाल उठाते हैं। ध्यान रखें, शिकायतें सभी वाहनों पर लागू नहीं होती और वाहन निर्माता की सिफारिश महत्वपूर्ण होती है। पानी और पर्यावरण का सवाल, एथेनॉल उत्पादन में फसल और उत्पादन प्रक्रिया के अनुसार पानी की ज़रूरत हो सकती है। कुछ क्षेत्रों में एथेनॉल फैक्ट्री को लेकर प्रदूषण और अपशिष्ट प्रबंधन पर स्थानीय विवाद भी सामने आए हैं। वही समर्थकों का कहना है कि सही तकनीक और नियमों के साथ इन प्रभावों को कम किया जा सकता है। पर सबसे बड़ा सवाल, अगर किसी वाहन के लिए कम एथेनॉल मिश्रण ही उपयुक्त है तो क्या उपभोक्ताओं के पास ईंधन चुनने का विकल्प होना चाहिए? क्या नई नीतियों के साथ लोगों को ज़्यादा जानकारी और स्पष्ट विकल्प मिलना चाहिए? इथेनॉल पर बहस सिर्फ इंजन की नहीं बल्कि पर्यावरण, किसानों, पानी और आम आदमी की जेब की भी है। आपकी राय क्या है? क्या एथेनॉल सही दिशा है या पहले और तैयारी की ज़रूरत है? कमेंट में अपनी राय जरूर दें। लेकिन विवाद शुरू कहाँ से हुआ? सोशल मीडिया और कुछ वाहन मालिकों की शिकायतें, इंजन माइलेज, रबर पार्ट्स और जंग को लेकर उठते सवाल। यह भी समझाएं कि कई मामलों में वाहन के डिज़ाइन और निर्माता की सिफारिशें महत्वपूर्ण होती हैं। क्या सच में गाड़ियाँ खराब हो रही हैं? एथेनॉल पानी को आकर्षित कर सकता है। पुराने या एथेनॉल अनुकूल ना बने वाहनों में कुछ समस्याएं आ सकती हैं, लेकिन सभी वाहनों में ऐसा होना अभी दावा नहीं है। अब सबसे बड़ा सवाल, पानी। एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले फसलों और उद्योग में पानी की भूमिका। सबसे बड़ा सवाल, एथेनॉल के लिए इस्तेमाल होने वाले फसलों और उद्योग में पानी की भूमिका। पानी की उपलब्धता वाले और पानी की कमी वाले क्षेत्रों में फ़र्क पड़ सकता है। एथेनॉल फैक्ट्री पर विवाद, कुछ जगहों पर स्थानीय लोगों ने प्रदूषण, बदबू या अपशिष्ट प्रबंधन को लेकर शिकायतें की हैं।
वह नियमों के अनुसार चलने वाले संयंत्रों में प्रदूषण नियंत्रण की व्यवस्था भी होती है, इसलिए हर फैक्ट्री की स्थिति एक जैसे नहीं होती। जानकारी अच्छी लगी तो लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर कर लेना।